तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.37 जिसमें वो कहता है कि इन द गिवन सर्किट, आपको ये जो सर्किट दिया गया है उसके अंदर आपने फाइंड करना है वी एस को इफ़ अगर आपके पास वी ई बी की वैल्यू कितनी हो 6 वोल्ट, ठीक है जी। और ये वी ई बी का उसने एरो भी बीच में मेंशन किया हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं वी एस की वैल्यू मालूम करना चाहूँ भी तो मैं इसके ऊपर के वी एल ही लगाऊंगा, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन के वी एल में मेन मसला मुझे क्या चीज़ करेगी, करंट मसला करेगी, क्योंकि मुझे इन रजिस्टर्स के क्रॉस इनके वोल्टेज नहीं पता। तो इनके वोल्टेज मालूम करने के लिए अगर मैं डायरेक्ट के वी एल पूरे लूप के ऊपर लगा देता हूँ तो उसमें दो दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक तो आई भी वेरिएबल आ जाएगा, दूसरे नंबर पे वी एस वेरिएबल आ जाएगा। तो मुझे वो मतलब कि मेरा काम हल ही नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे हमारे पास देखो वी ई बी की वैल्यू मेंशन है। और आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, चले फिर बता देता हूँ। ये एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है उस तरफ इसका नेगेटिव पोल होता है, और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पे इसका पॉजिटिव पोल होता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है जी। ये मैंने काफ़ी तजर्बा लेके इसको अभी तक समझा। तो देखो ये आपने जान लिया। अब देखो अगर मैं आई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, आपको पता है यहाँ पे अगर वी ई बी वोल्टेज मेंशन है तो यहाँ पे यहाँ पे ई भी आता था, ये मैंने मेंशन नहीं किया, आप ठीक हो गया। तो देखो वी ई बी वोल्टेज अगर सेंटर में मेंशन है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कई लूप हम बना सकते हैं। कैसे, देखो एक ये सिर्फ एक ये छोटा सा लूप, ये दूसरा लूप और ये ओवरऑल पूरा लूप, 3 लूप टोटल हम बना सकते हैं चाहे तो देखो अभी आपने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है। आप किस तरह से वी ई बी का इस्तेमाल करके वी एस को मालूम कर सकते हो, मैं आपको बताऊं। अगर हम स्टूडेंट इसको ओवरऑल लूप के लिहाज से देखें तो इसके अंदर हम एक करंट की डायरेक्शन ले लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई के नाम से, ठीक है। ये मैंने एक करंट ले ली। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को लेना है। अब मुझे आई को मालूम करना पड़ेगा पहले। आई को मैं वैसे तो मालूम कर नहीं सकता अगर मैं ओवरऑल लूप पे के वी एल लगाऊँ, तो यानी कि इसका मतलब तीसरा लूप मेरे किसी काम का नहीं पहले नंबर पे। अगर मैं इस दूसरे लूप का इस्तेमाल करूँ, देखो दूसरे लूप में क्या होगा, वी ई बी की वैल्यू तो मुझे पता होगी, लेकिन इसके अंदर भी फिर से 2 वेरिएबल आ जाएंगे। कैसे, देखो एक तो वी एस वेरिएबल आ जाएगा और दूसरा ये करंट के ऊपर ओहम्स लॉ लगेगा, तो इसके वोल्टेज जब मैं केवीएल में लिखूंगा तो वो 4 के आई 3 के आई, यानी कि आई भी एक वेरिएबल आ जाएगा, यानी कि ये भी मेरे किसी काम का नहीं। ये जो फर्स्ट लूप है ये मेरे काम का है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल आएगा। देखो ये मैं जो फर्स्ट वेरिएबल है, ये जो फर्स्ट लूप है ना, इसको मैं अलहदा से आपको बना के दिखाने लगा। वैसे ये जो है ना लूप, इसको अलहदा से ड्रा नहीं करते, अपने माइंड में सारा काम करना होता है। लेकिन आप चाहो तो इसको रफ अमल में आप ड्रा कर लीजिएगा अपने लिए, ठीक है जी। ज़्यादा ही छोटा सर्कल बन गया। चलें, ये माइनस का पोल ऊपर है, देखें नीचे प्लस का पोल है, ठीक है जी। और कुछ इस तरह से उसके बाद देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास एक कॉल आई थी, इस वजह से मैं रुक गया था। इसके बाद देखें ये 2 किलो ओम का रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये नीचे इस तरह से कनेक्टेड है, ये एरो यहाँ पे आके ई पे कनेक्टेड है। ये समझे, ये एरो यहाँ पे आके कनेक्टेड हुआ, ये हमारा ई है ना, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमने अलहदा से आपके लिए बनाया, ये हमारा ए पॉइंट है। और अब मैं वैल्यूज़ मेंशन करता हूँ। ये 2 किलो ओम है, ये अपने पास क्या है जी 1 किलो ओम का रजिस्टर था, और ये वी ई बी वोल्टेज थे जिनकी वैल्यू हमें दी गई है जो कि 6 वोल्ट है, जो मैं डायरेक्ट ही मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है 6 वोल्ट। अब देखें स्टूडेंट, इसके ऊपर भी हम के वी एल की मदद से क्या करेंगे जी, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि अगर एक ही लूप होना, अब ये 3 लूप तो हैं लेकिन बाउंड्री एक ही है, इस वजह से इसके अंदर जितनी भी करंट्स फ्लो कर रही है, करंट्स नहीं मैं कह सकता, सिर्फ एक ही करंट फ्लो कर रही है, लेकिन वो डिफरेंट मतलब के वेज में फ्लो कर सकती है, वो उसकी अपनी मर्जी होती है। लिहाजा यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, डायरेक्टली मुझे आई की ही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी हम करंट की डायरेक्शन वही मेंशन करेंगे जो वहाँ पे हमने ली है क्लॉकवाइज। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, केवीएल लगाता हूँ और केवीएल की मदद से आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, आपने लिख लेना अप्लाई केवीएल एट दिस लूप, ठीक है जी। आप इसको कोई भी लूप का नाम दे सकते हो, या आप ये मेंशन ही ना कीजिएगा ये वाली लाइन, इसके लिए इस ऊपर वाले लूप के लिए लिखिएगा, ठीक है। अब देखो जब केवीएल अप्लाई करता है तो केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मैंने वोल्टेज लिखना है, वोल्टेज किसी रजिस्टर के ग्रास अगर वोल्टेज लिखने हो तो वो हम क्या करते हैं, ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला लगेगा। तो यहाँ से अगर मैं चलना स्टार्ट करूँ तो करंट इसके क्रॉस जब गुजरेगी तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास ये आ जाएगा 2 के आई, इसके वोल्टेज का फार्मूला, ठीक है। रजिस्टर की वैल्यू 2 के और करंट आई के नाम से मेंशन है, तो ये आई इंटू आर इज इक्वल टू वी आ गया, ठीक हो गया। आगे जब देखो, आगे जब करंट बढ़ती है तो 1 किलो ओम में से गुजरते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस 1 के आई। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है इस वोल्टेज सोर्स के, तो ये आ जाएगा -6, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। हम वहीं पे वापस आके जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। अब आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये देखो क्या आ जाएगा 3 के आई,
इज़ इक्वल टू 6 दूसरी जानब जाके +6 हो गया। तो यहाँ से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 3K। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, आपको करंट की वैल्यू पता चल गई 2 मिली एम्पेयर। अब आप इजीली चाहो तो वीएस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे जी, आउटर बाउंड्री पे आपने लगा देना यहाँ पे केवीएल। अब आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे जब आप मेन बाउंड्री पे केवीएल लगाओगे ना, लाजमी आपने मेंशन करना अप्लाई केवीएल। ये जो आपके यानी कि माइंड का ये जो काम है ना, ये आप चाहे ना मेंशन करो, अप्लाई केवीएल एट गिवन लूप, यानी कि दिए गए लूप पे हम क्या करने लगे हैं, केवीएल अप्लाई करने लगे हैं। अब अक्सर बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन करना चाह रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी तो आपने अप्लाई किया लेकिन आपने मेंशन नहीं किया, तो ये तो गलत नहीं तस्वुर किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारा आपके माइंड के अंदर हो रहा था। ये उस्ताद वैसे ही देख के समझ जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पे केवीएल लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब देखो कहाँ से चलना स्टार्ट करें स्टूडेंट, चलो यहाँ से ही चलना स्टार्ट करते हैं 2 किलो ओम रजिस्टर से। या आपने पूरी बाउंड्री कवर करनी है, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो 2 किलो ओम रजिस्टर में से जब करंट गुजरेगी तो इसके वोल्टेज क्या होंगे, 2K आई। ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि वोल्टेज का फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो इस फार्मूले के लिहाज से हम लिख रहे हैं, I हमारे पास नाम है करंट का और R रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो कि 2K है। तो 2K I हो जाएगा जब इसके साथ 2K मल्टीप्लाई होगा। आगे जब हम बढ़ते हैं तो करंट 1 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरती है तो ये आ जाएगा +1K I। ठीक है जी, आगे 4 किलो ओम का रजिस्टर आया तो यह आ जाएगा 4K I। जब हम आगे बढ़े तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई तो यह आ जाएगा +VS, वोल्टेज है ना। आगे बढ़ते हैं तो करंट देखो 3 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरती है तो यह आ गया 3K I इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। अब आप VS इजीली मालूम कर सकते हो। दो 3 3 4 7 7 3 10 किलो आई VS इधर ही रह गया और ये 10 किलो आई इस दूसरी जानब जाके -10 किलो आई हो गया। अब आई की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 मिली। तो देखो स्टूडेंट्स, माइनस ये जो हमारे पास किलो है और ये एम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ जाएगा -20 मिली वोल्ट। तो ये आपका ये क्वेश्चन हल हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।